मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की ना था भरोसा हमको जो भव चल उतरे पार ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबा के ती कहूँ इन मिहर को नाही सुमार मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन मुक्ति दे सचराच हम तारे चौदे भवन मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की क्यों मिहर मुझ पर भई थी दिल में सक मैं जानी मौज महबूब की वह दे तापमान फक मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मिहर बड़ी महबूब की और मेहरे देखियो ऐसा कर दिया सुगम बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम मिहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे
सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत। मेरे हित प्रगट करी मूल धाम की रीत। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। हुक्म सरत इत आए मिली जो पुर माई थी फुरमान। हुक्म सरत इत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान। श्री महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। श्री महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखेरी सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल सतगुरु महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बालो ब्रजमा रमय जे रुगते हमें सहु वेसली दाते बिगते पीड़ो तोए नदी से काल जड़ू कांपे माए काल जड़ू कांपे माए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। परमहंस राम रतन दास महाराज की। बाबा दयाराम साहेब की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। राजसिए दीकी दो ब्रहजोरा प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, कल हम लोग मेला देखने गए तो थोड़ा गला बैठ गया घूमने से, धूल और उससे। वो भी एक दर्शन है। सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग अपनी आस्था और भक्ति के साथ अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई राम धुन गा रहा है, कोई कृष्ण धुन गा रहा है, कोई शिव धुन गा रहा है, कोई हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, कोई देवी दुर्गा को याद कर रहा है, कोई योग आसन बता रहा है। कहीं कहीं सम्मेलन हो रहे हैं और संगम में निरंतर स्नान चलते रहता है। ये देखिए, लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति, लोगों की साधना हमसे कहीं ज्यादा है। हम लोग तो थोड़ा आराम परस्त है ना। हम लोग पानी का गीजर गर्म नहीं होगा तो नहाते नहीं हैं,
ठंडे पानी में नहाना, माघ के दिन में संगम के तट पे जाना, डुबकी लगाना, पहले माँ के नाम से डुबकी लगाना, फिर पिताजी के नाम से डुबकी लगाना, फिर अपने सपरिवार के नाम से डुबकी लगाना, फिर अपने गुरु के नाम से भी डुबकी लगाना, क्योंकि सभी हमारे हैं और सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब शांति से रहें, सब प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें। हमारा भी पंडाल लगा हुआ है। हम लोग कोरोना के बाद कुछ हम लोगों ने विशेष उस तरफ ध्यान नहीं रखा, पर मैंने जाके देखा तो करने वाले कर ही रहे हैं और वहाँ पर कथा भी हो रही है। तो देखिए, अगले साल से हम लोग भी फिर प्रयास करेंगे जाने के लिए। साल तो अब निकलता जा रहा है, अब 5-6 तारीख से तो मेला सब उठने लग जाएगा। फिर अगले साल से हम लोग पूरी तैयारी में लगेंगे और उससे अगले साल तो फिर महाकुंभ का मेला है, उसमें हम पहले से जोर शोर से हम लोग भी लगेंगे। तो आइए, यहाँ पर हम लोग रास सुन रहे हैं। रास सुन करके जीवन में रस उत्पन्न कर रहे हैं। वह रस है भक्ति का, वह रस है प्रेम का, वह रस है समर्पण का, और वह रस है एक रूप होने का। तो देखिए कि रास खेलते खेलते कृष्ण अंतर्धान हो गए। खेल में संयोग और वियोग जरूरी होता है। केवल संयोग का खेल देखते रहे ना, तो मैंने देखा कोरोना के टाइम में भाई लोग भी घर में बैठे ना, नहीं तो भाई लोग तो नाश्ता वास्ता करके दुकान में व्यापार में चले जाते हैं। कोरोना के दिनों में तो कोई कहीं जा नहीं सकता था, तो माताएं तो घर में रहती है, अपना काम करती हैं, अपना फ़ोन में बात करती है, अपना कई लोग बिजनेस भी करती हैं घर से। पर उन दिनों में भाई लोग भी घर में बैठे तो लगा ये संयोग घर में उनको काम करना असुविधा का अनुभव हो रहा था कि सब लोग घर में ही हैं, पहले जैसा नहीं है। बाहर जाएं आए तो संयोग वियोग होता है ना। संयोग वियोग का खेल आनंददायी होता है। संयोग में क्या है कि वो सुख वो आनंद फिर कैसे बांटें, कैसे उसको अलग करें। बाहर से कोई आकर के बोलेगा कि जरा पानी पिलाओ तो अच्छा लगता है, घर में ही है कभी भी पी लो, घर में ही है कभी भी खा लो। तो संसार में भी संयोग और वियोग का खेल होता है, तो वो आनंद को बढ़ाता है। ऐसे ही रास में भी संयोग और वियोग का खेल चल रहा है। तो पहले तो श्री कृष्ण ने खूब रास दिखाया, एक के बाद एक नाच, एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक हाव भाव चाल चरित दिखाना। ऐसे ऐसे बहुत चला। लगभग 12 प्रकार के वो रास हुए, 2 और विशेष नृत्य हुए रास के। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु सखियों ने जब बंसी बजाने की लीला की इच्छा जाहिर की, तब श्री कृष्ण बंसी बजाने निकले तो निकले, आए ही नहीं, दिखे ही नहीं। तो अंतर्धान का प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। आप लोगों ने लगभग 10 दिन तक जो नित्य वाणी चर्चा सुनते हैं 7 बजे प्रणामी मीडिया के माध्यम से, आपने सुना होगा कि सखियों ने वियोग व्यथा कैसे सहा, कैसे कृष्ण को याद किया, कैसे विरह सागर में डूबी रही। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि रोने से कितना रोएंगे, इसलिए उनकी लीला का अनुकरण करें, बाल लीला करें। तो करती जा रही है। बाल लीला करते करते गोवर्धन लीला तक पहुंची, फिर दान लीला भी उन्होंने किया। इतना हो जाने के बाद भी कृष्ण तो नहीं प्रकट हो रहे हैं। बस राधा जी कृष्ण बनी हुई है, लीला दिखा रही है, आनंद आ रहा है, पर वो आनंद नहीं आ रहा
जो कृष्ण से आता है, क्योंकि कृष्ण से सत चिद आनंद तीनों आता है। राधा से ज्यादा आनंद आता है सत चिद, तो कृष्ण के पास है ना। सत कृष्ण चिद कृष्ण भजनानंद रे, गुरु महाराज की एक रचना में आता है ना। कृष्ण के साथ खेलने में तीनों आनंद एक साथ प्रभावमान होता है, और राधा के साथ खेलने से आनंद प्रभावमान हो रहा है, चित सत वहाँ दृश्यमान नहीं हो रहे हैं। इसलिए सखियां फिर राजसीय की दो ब्रह जोर, फिर राजसियों को बिरह जोर से सता रहा है। आप सोचेंगे कि रास में भी स्वाद से राजसी तामसी क्यों, परम धाम में भी स्वाद से राजसी तामसी क्यों, ऐसा आपको कभी कभी लगता होगा। वो इसलिए कि खेल करने के लिए, जैसे 2 3 4 टीम होती है तो खेल अच्छा होता है ना। एक ही टीम हो तो क्या खेल देखेंगे आप, 2 टीम में प्रतिस्पर्धा हो तो खेल और आनंद, खेल का आनंद बढ़ जाता है। और मंदिर में भी आप देखिए 2 3 टीम बना करके मंदिर की सेवा कराएं तो सेवा अच्छी होती है। भाई जो राज संघ करके करते हैं ना, महिलाओं का, माताओं का एक महिला संघ, वो अपनी सेवा करें, अपने ढंग से सेवा करें। युवा संघ, युवा समिति, युवा लोग अपने ढंग से बाहर सजाएं करें, जुलूस की तैयारी करें। माताएं मंदिर को सजाएं, भोग व्यंजन बढ़िया से बनाएं। और जो मंदिर के जो कमेटी के मेंबर हैं वो अपने ढंग से तैयारी करें, कहाँ क्या तैयारी रखनी है, क्या कोई कमी न रहे, किस किस को बुलाना है, किस किस को अभिवादन देना है। तो और कहीं कहीं तो बाल मंडली भी चलती है, तो देखिए वो प्रोग्राम अच्छा होता है। फिर सब अलग अलग झुंड बना करके खेलने का, सेवा करने का, महोत्सव मनाने का आनंद कुछ निराला होता है। इसीलिए 3 प्रकार की सखियां हैं। राजसी सखियां ज़्यादा नाचने गाने में ज़्यादा अलमस्त रहती हैं। तामसी सखियां इधर उधर व्यवस्था करने में अलमस्त रहती हैं। स्वादसी सखियां राज्य का विशेष ध्यान रखना, राज्य में कोई कमी न रहे, ऐसे तो भूख प्यास न लगे, इसका भी ध्यान रखती हैं। परम धाम में भी स्वादसी सखियां राज्य को भोग व्यंजन इत्यादि बनाने में और भोग व्यंजन बाहर से लाने में, सब्जियां फल लाने में तत्पर रहती हैं। राजसी सखियां नौरंगबाई का जुथ नृत्य दिखाता है, और तामसी सखियां वहाँ पर राज्य की सवारी निकलती है तो सवारी की तैयारी में वो जुट जाती हैं। कैसे राज्य की सवारी निकले, सब व्यवस्थित हो, पशु पक्षी जानवर सब व्यवस्थित रूप से चले। तो परम धाम में भी 3 प्रकार की सखियां हैं, और रास में भी 3 प्रकार की सखियां हैं। पर कृष्ण अंतर्धान होने से हो क्या रहा है कि राजसियों को भी विरह सता रहा है। रुए पाड़े बुम्ब बको रो रही है, विलाप कर रही हैं, सिसक रही हैं। स्वातसियों बेसुध थाए, और स्वातसी जो सखियां वो तो बेहोश पड़ी है। तामसियों आजो न जाए, तामसी सखियों को भरोसा नहीं मिट रहा है कि आएंगे आएंगे, लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे, हमारे धनी हैं, हमारे पिया है, हमें जरूर मिलेंगे, देर सवेर मिलेंगे। मिलने का जो है ना एक भरोसा उनको पूर्ण रूप से हो रखा है कि आएंगे, जरूर आएंगे। एक भेष वाले वेण वायो, फिर सखियों ने आपस में सलाह मशविरा किया कि ब्रजलीला तो हम लोगों ने पूरी कर ली, अब एक लीला बची है बंसी बजाने की। क्योंकि ब्रज से हम रास में आए, बंसी की आवाज़ सुन करके ही तो आए। इसलिए क्यों ना राधा महारानी को कहा जाए कि आप बंसी बजाइए। कदम के वृक्ष के पास खड़े हो करके आप सुमधुर बंसी बजाइए, हम दौड़ करके आपके चरणों में आएंगे, जैसे ब्रज से रास में आए, ये लीला हम क्यों न करें। तो ऐसा सोच करके फिर कृष्ण का वेश में जो सखी राधा थी वो बंसी बजाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ सब जोवाने धायो सुंदर, साथ फिर थोड़ा इधर छुप छुप करके रहे, जैसे ब्रज के घर घर में है ऐसे छुप छुप करके झाड़ियों में रहे। बंसी की आवाज़ आएगी तो दौड़ करके उनके चरणों में जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा।
जानो बेन बालानो थयो। और राधा जी ने भी सोचा अब हम बंसी फूकें, पर राधा जी ने आज तक बंसी बजाने का कार्य नहीं किया था, उसको तो कृष्ण ही करते थे। अब तक तो कृष्ण ही बंसी बजा रहे थे, अब राधा की बारी आई क्योंकि कृष्ण बनी हुई है। तो एक ज्ञानी ने लिखा है कि उस समय राधा ने अंतर आत्मा से पुकार किया कि हे श्याम सुंदर, श्याम तेरी बंसी होके बजना है जग में मुझे, शोर फूकना कब और कैसे ये देखना है तुझे। उस समय राधा जी ने कृष्ण से कहा अंतर आवाज से कि हे श्याम, अब मुझे बंसी बजानी है। बंसी बजाने के लिए खुद को भी बंसी बन जाना होता है। बंसी और बजाने वाला एक हो जाता है तो शोर फूका जा सकता है और उससे संगीत का प्रकटन होता है। तो राधा जी कहते हे श्याम, आपकी बंसी बन करके मुझे अब इस रास लीला में बच जाना है। शोर फूकना मुझे नहीं आता। शोर कैसे फूकना है, कब फूकना है, कहाँ फूकना है, किस ध्वनि से फूकना है, किस राग से फूकना है, सब मुझे नहीं आता। ये तो काम आपको ही करना होगा। ऐसे अंतर पुकार के साथ रास्ते जैसे ही राधा जी ने बंसी बजाने के लिए सुर फूकना चाहा तो फट से श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राधा, ये बंसी बजाने का कार्य तुम्हारा नहीं है, मेरा है। उसी समय श्री कृष्ण बंसी वादन करते हैं। सखियों को ऐसा लगता है कि ये बंसी वादन राधा का नहीं है, ये महिला शोर नहीं फूक रही है, कोई पुरुष ही फूक रहा है। ये हमारे धनी बजा रहे हैं, हमारे पिया ही बजा रहे हैं। जाने बेन बालानो थयो। इस बंसी की आवाज में और पहले ब्रज से रास में आए उसकी आवाज में कोई जरा मात्र भी फर्क नहीं है। हू बहु एज इट इज बोलते हैं ना, हू बहु यथावत, वही स्वर, वही आवाज, वही ध्वनि, वही मृदुता, वही आकर्षण हो न हो बालाजी प्रकट हो गए हैं। सो कर उदया माए थी गयो। उस समय सखियों को जो शोक सता रहा था, हृदय से शोक जाता रहा कि अब बालाजी प्रकट हो गए हैं। बंसी की ध्वनि से हमने समझ लिया, जान लिया कि ये बालाजी ने ही बंसी वादन किया है। सहुने स्वरूप हृदय मां समाणो। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे तो कहाँ गए थे? सबके हृदय में छुपे हुए थे। नहीं तो वृंदावन सारा ढूंढा, वो कहाँ गए? उनके ही हृदय में छुपे हुए थे, वो और कहीं नहीं थे। क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में ही होते हैं। कहते हैं ना, श्री राज जी सखियों के हृदय में ही विराजमान होते हैं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, कहते हैं ना। तो सहुने स्वरूप हृदय में समानो, आबि आनंद अंग उभराणो। हृदय से फिर प्रकट हो गए तो अत्यंत आनंद आया। अंग उमंग से नहीं भर रहा है। उस समय सखियां दौड़ दौड़ करके जाती है। उलस्या मलवाने अंग, सब सखी अपने अंग से कृष्ण को स्पर्श करना चाहती है। चरण पकड़ में आए तो चरण ही स्पर्श करें, हाथ पकड़ आए तो हाथ ही स्पर्श करें, उनका केस पकड़ आए तो उसी को स्पर्श करें, उनके वस्त्र पकड़ आए तो उसी को स्पर्श करें, कुछ नहीं तो चरण धूल पकड़ आए तो भी उसी का हम स्पर्श करें। कृष्ण का स्पर्श हमें चाहिए। ऐसा सोच करके उल्लसित होकर के कृष्ण से मिलने के लिए, और माए थी प्रकटा उछरंगा, वो दिल से ही प्रकटे हुए हैं तो और प्रिय बन करके प्रकटे हुए हैं, दिल में विराजमान होकर के फिर से प्रकटे हुए हैं तो और अत्यंत नज़दीकी से प्रकट हुए हैं। इसलिए सब सखियां मिलने के लिए उल्लसित होती हैं। बली माड़ीते रामत जोर। कृष्ण ने सोचा हम एक जगह इकट्ठे खड़े रहेंगे तो सब सखियों को मेरा स्पर्श नहीं मिलेगा, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मुझे अब नाचना होगा। नाचते हुए इधर से उधर जाएंगे तो सखियां जहाँ जहाँ मैं पहुँचूंगा वहाँ वहाँ मेरा वस्त्र का स्पर्श या पाँव का स्पर्श जो भी उनको मिले
उनकी चाह पूरी होगी। तो बलि माड़ी ते रामत जोरा, श्री कृष्ण ने रामत प्रारंभ कर दिया, नाचना प्रारंभ किया जोर से। गाए गीत करे अति शोर, गीत का गायन किया, संगीत का गायन उन्होंने किया अत्यंत जोर से, आवाज से। उस समय सखियां भी दोहराने लगी साथ साथ में। तो इस तरह से त्यारे हर्ष बाध्यो अपार, सबका शोक दूर हो गए। देखिए शोक की घड़ी लंबी होती है, पर मिलन की घड़ी आते ही सारा शोक दूर हो जाता है ना। अब देखिए हम यात्रा में जाते हैं, 1 महीने की यात्रा में गए और थक करके, परेशान होकर के, बीमार होकर के आते हैं, घर आकर के खिचड़ी बना करके खाते हैं ना, तो सारा दुख दूर हो जाता है ना। अब देखिए इतने दिनों का दुख, घर में आकर के आपने सामान रखा, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का भोजन बनाया, ग्रहण किए और अपने बिस्तर में सोए। 1 महीने का शोक, 1 महीने का दुख आपको 1-2 घंटे में ही दूर हो जाता है। ऐसे ही सखियों को अंतर्धान का जो विशेष दुख था, कृष्ण के आते ही, कृष्ण के प्रकट होते ही सारा का सारा उसी समय दूर हो जाता है। और आव्यो युवतियों नो आधार, सब सखियों के आधार धनी प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर प्रकट हो चुके हैं, इसीलिए सब उल्लसित हो रही हैं। दौड़ी बलगी बाला ने विषेका, सब सखियां दौड़ दौड़ करके, विशेष करके कृष्ण से ही मिलना है, कृष्ण के पास ही जाना है। कृष्ण मुझे देखें, दृष्टि डालें मेरे ऊपर, कृष्ण को पता लगे कि हमने कितना शोक किया। पर अब शोक की घड़ी तो चली गई, शोक की घड़ी में देखने आते तो और बात होती। फिर भी सखियों को लगता है कि मेरे ऊपर दृष्टि डालें, हमने उनको कितना हृदय से याद किया है। तो सब सोचती है और दौड़ दौड़ करके, विशेष करके जाने प्यूजी होता परदेश। ऐसा लगता है कि परदेश से, संसार का उदाहरण लिया जाए तो पति परदेश चला जाए और परदेश में कई समय रहने के बाद वापिस आए तो प्रियतमा को जो आनंद मिलता है परदेश से आने के बाद, एक लड़ी परदेश माँ मुनि मुकी ने कहाँ चालिया, कहा है ना परदेश। तो प्यू परदेश से आए, ऐसा उस समय उनको आनंद हो रहा है। सगलिना हैड़ा माहे हम मलवानी मन माहे, सब सखियों के हृदय में कृष्ण से मिलने की इच्छा है, जोर इच्छा है। परंतु कृष्ण एक है, सखियां 12,000 है। कितना नाचे, कितना इधर उधर से दौड़े, परंतु सबका, सबके साथ मिलना जुलना, सबको जो है स्नेह देना, सबको एक साथ नचाना, ये संभव नहीं था। बालाजी ये की दो विचार, तब श्री कृष्ण ने विचार किया के ममल से सगली नार, इतनी सारी सखियां एक साथ कैसे मिलेगी। प्यारे देह धर्या अनेका, फिर श्याम सुंदर ने भी 12,000 स्वरूप बना लिया। 12,000 सखियों के लिए 12,000 स्वरूप उन्होंने धारण किया। वो तो देखिए, अब देखिए सूर्य एक है ना, 12,000 किरणें एक साथ सूर्य से निकलती है तो सारी सृष्टि को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है ना। आज देखिए सूर्य उदय होते ही भारतवासियों को प्रकाश मिला, बांग्लादेश वाले को मिला, नेपाल वाले को मिला, भूटान वाले को मिला, पाकिस्तान वाले को मिला। देखिए ना, सूर्य की रश्मियाँ मिली तो सबको लगा कि सूर्य हमारे ही देश में है। सूर्य तो सबके देश में है, परंतु जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उस देशवासियों को लगता है सूर्य हमारे देश में है। ऐसे ही कृष्ण का प्रकाश, कृष्ण की जो है रश्मियाँ, कृष्ण ने 12,000 स्वरूप धारण करके सब सखियों को ऐसा अनुभव कराए, कृष्ण मेरे ही साथ है, मेरे से अलग नहीं है। बस हम कृष्ण के साथ, कृष्ण हमारे साथ, हम कृष्ण के हृदय में, कृष्ण मेरे हृदय में, ऐसे अद्वैत अनुभव उनको होने लगा। तो प्यारे देह धर्या अनेक, सखी सखी प्रत्येक एक सखी के प्रति एक श्री कृष्ण उस समय बन गए। सखी सब ने मल्या एकांत, सब सखियों को अकेले कृष्ण के साथ नाचने का मौका मिला। तो सखियां कभी उस झुंड में से एक तरफ कृष्ण को लेकर के नाचती है, दूसरी सखी एक तरफ लेकर के नाचती है। महारास हुआ वहाँ पर,
महानृत्य, महारास, महाआनंद, महाउत्सव, रासोत्सव जिसको कहा जाता है, ऐसा आनंद उत्सव वहाँ पर हुआ। सब मस्त हो रहे हैं। कृष्ण अंतर्धान हुए तो वन बेलियों को भी दुख हुआ था, जानवरों को भी दुख हुआ था, पशु पक्षियों को भी दुख हुआ था, उनको भी आनंद मिलने लगा। पशु पक्षी भी चहचहाने लगे। उस समय वहाँ मृग इत्यादि भी नाचने लगे, बानर इत्यादि भी गुलाटी भरने लगे, मोर भी नाचने लगे। सारा वातावरण नृत्यमय बन गया। उस समय फिर वन बेलियाँ भी प्रसन्न हो रहे हैं, चंद्रमा भी ज़्यादा प्रकाश दे रहे हैं, आकाश से चांदनी बिखेर रहे हैं। ऐसा उत्सव यहाँ पर हुआ। सखी सौने मल्या एकांत, रम्या वनमा जुजबी भांत। फिर उस वन में अलग अलग भांति से सखियाँ खेल रही है, रास कर रही हैं। बाले पूर्ण मनोरथ की दा, बालाजी ने सबकी मनोकामना को पूर्ण कर दी। रास खेलने की इच्छा, महारास खेलने की सदिच्छा उसको श्री कृष्ण ने पूर्ण की। अनेक विध सुख दीदा, तरह तरह का सुख दिया, क्योंकि जो सुख, जो आनंद, जो संयोग वियोग परम धाम में दिया नहीं जा सकता था वो रास में दे रहे। परम धाम में तो सब कुछ है संयोग लीला, पर वियोग के बाद संयोग का जो एक आनंद है जो परम धाम में नहीं दे पाते, वो भी सखियों को श्री राज्य दे रहे हैं। अनेक प्रकार से खेल हो रहा है। तो फिर कहते हैं इंद्रावती ने आनंद था। इंद्रावती को बड़ा आनंद आया। इंद्रावती तो वर्णन कर रही है। इंद्रावती वर्णन न करती तो हम कहाँ से सुनते। सब आनंद में अलमस्त होते और रास का वर्णन कोई नहीं करता। हम आनंद से भर गए तो हम कुछ नहीं सुन पाते। आज हम 400 साल बाद ये वाणी प्रकटी, हम भी सुन रहे हैं। इंद्रावती को बड़ा आनंद आया, सो आनंद इंद्रावती ने हमें बांटा, चौपाइयों के माध्यम से हम सबको बांटा। उमंग अंग नमाए, उमंग अंग में नहीं समा रहा है, अत्यंत उमंग बढ़ता जा रहा है। बलि रमे नाना विध रंग, फिर अनेक प्रकार के अनेक विधि के रंग से वहाँ पर खेल रहे हैं। कहीं बाध्यो अति उच्चरंग, सब में उत्साह बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है और खेलने की तमन्ना और खेलने की इच्छा वहाँ पर बढ़ रही है। तो अंतर्धान के विषय में, अंतर्धान क्यों हुए, इस विषय में प्रकट वाणी में प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट किया है, रास से भी ज्यादा, कि फेर मूल स्वरूपे देखा तीत ए दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भाई अक्षर, कौन बन कौन सकिया कौन हम यो चौके फेरी आत्मा, रास आयो मिने जागृत विद्या, चुभ रही हृदय में शुद्धा। राजी मूल स्वरूप ने रास को देखा तो राजी ने सोचा कि रास ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो परम धाम है। परंतु मेरी सखियां मेरे जोश और अक्षर की आत्मा को लेकर के रास में इतना अलमस्त हो रही है कि परम धाम की शुद्धि भी बिसर गई। परम धाम की शुद्धि को भी उन्होंने भुला दिया है कि इससे परे भी कोई सुख है। राशि चरम सुख है, राशि अंतिम सुख है, ऐसा उनके मन में हो रखा है। और अक्षर भी ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा राशि करते रहेंगे, जबकि उनकी लीला तो बनाने और मिटाने की लीला है, सृष्टि की लीला है, वो बाल स्वरूप है। उन्होंने सखियों को देख करके इच्छा जाहिर की, इसलिए उनकी इच्छा को रास में पूरी की जा रही है। सखियों ने अक्षर को देखा और उनकी लीला देखने की इच्छा की, तो ब्रज लीला में उनकी इच्छा पूरी कर दी गई है। रास में अक्षर की इच्छा पूरी हो रही है, पर अक्षर कहीं ऐसा न सोचे कि हम राशि करते रहेंगे, इसलिए इनको अपने अक्षरधाम में थोड़ी देर के लिए जगा देना चाहिए। तो राज्य महाराज ने अपना जोश खींच लिया, जिस जोश से रास हो रहा था वो जोश राशि महाराज ने खींच लिया। अक्षरधाम में अक्षर जाग गए। उस समय सखियां इधर विरह कर रही रास मंडल में, तो देखिए राज्य ने यही शिक्षा दी अक्षर को कि रास को अपने हृदय में अखंड करो और आप अपने अक्षरधाम से अपने अक्षर की लीला पूरी करो। आपकी इच्छा पूरी हो गई, मैंने पूरी कर दी। और सखियों को भी फिर राज्य ने यही दिया कि रास से परे भी कुछ है जो मूल है और जहाँ तुम सबको लौट करके आना है। वास्तविक जो परम धाम का सच्चा आनंद है, उस आनंद में अलमस्त होने के लिए तुम सबको लौटना भी है, ये भी जानकारी देने के लिए अंतर्धान हुए थे। ऐसा प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में स्पष्ट किया है।
ऐसे तो सखियों को मान आया, मान को, अभिमान को दूर करने के लिए अंतर्धान हुए, ये भी कहा जाता है। जो भी हो, अंतर्धान हुए और उन्होंने शिक्षा जरूर दी कि एकदम से ये आनंद जो है वो आनंद, चरम आनंद कभी कभी वियोग में भी बदल जाता है। इसलिए संयोग वियोग ये एक लीला के दोनों पक्ष बन जाते हैं, जैसे दिन और रात। इसका भी अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव कराने के लिए सखियों को और जगत वालों को भी संयोग वियोग लीला का अनुभव कराने के लिए ये सब लीलाएं वहाँ पर हुई। तो इंद्रावती सखी कहती है कि बड़ा आनंद हुआ रास में, और आनंद होगा, महारास और होगा, क्योंकि रास के और कई प्रकरण अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो कहती है कि ये उमंग की लीला, ये उत्साह की लीला, ये प्रेम की लीला, ये मिलन की लीला, ये सुख की लीला एक अविनाशी लीला है। ये अखंड रास अखंड हो जाएगा, तब भी इस लीला का आनंद जगत वाले लेते रहेंगे, रास का वर्णन करके और रास लीला करके, नाच करके। और हम लोग भी कभी कभी मंदिर में जब महोत्सव होता है तो कुछ भजनों में, कुछ वाणियों में हम लोग नाचते हैं। वो रास का ही एक अंश हम लोग भी कभी कभी आनंद उत्सव बना करके उसका आनंद जीवन में उतारते हैं। तो ये रास का अखंड प्रसंग, दिव्य प्रसंग आपके समक्ष थोड़ी देर रखा। प्रकरण यही पूरा हो रहा है। 34 चौपाई का ये प्रकरण था। आनंदे रोता रमियेम जेने कहिए थे लक्षण प्रेम, ये प्रकरण है। प्रेम लक्षणा भक्ति में, आनंद में रोना और हंसना दोनों ही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वाणी चौपाई को भी हम चर्चा को भी विराम दे रहे हैं। और आज मंगलधाम में जो सेवा आई है, हमारे कलकत्ता निवासी श्री राम निवासी अग्रवाल गुरु जी के परम शिष्य, उनका 85वां आज जन्मदिन है। 85वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पे उन्होंने मंगलधाम में एक गोटा पारायण और भंडारे की सेवा दी है। तो उनको राज्य शतायु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और उनकी धर्मपत्नी गिन्नी देवी जी जो परमधामवासी हो चुकी हैं, और उनके पुत्र पुत्रियाँ पुत्र वधुएँ सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा है। तो सपरिवार का जीवन मंगलमय हो, सब सुखी रहें और सब भक्ति मार्ग में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, कल प्रातः काल हम लोग महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज मऊ में जाएंगे, वहाँ पर एक मीटिंग है। तो कल प्रातः हम वाणी चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर कल शाम को 8 बजे हम आएंगे। तो आप लोग शाम को 8 बजे यहाँ 1-2 भजन करते रहें, आकर के थोड़ी देर वाणी चर्चा की जाएगी। उसके बाद रात को मेरी ट्रेन है, तो कल का प्रसंग रात को 8 बजे हम लोग रखेंगे। आइए अभी के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इंद्रावती ने आनंद थाए, उमंग अंग नमाए, बलि रमे नाना विध रंग, काई बाध्यो अति उचरंग, कहीं बाध्यो अति उचरंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। ऐसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे देव जी, पिया हम जैसी तुम जिद करो, पिया तरफ जाए जीव जी, पिया जी के
पिया हेती पुकार मेरी सोन के, अब ढील करो पिया जी। पिया पल पल